जिस दिन जग जाएगा उनका नाम निशान नहीं मिटेगा, ये देश छोड़ के भग जाएंगे और हम देश के मूल निवासी हैं, यही रहेंगे, यही बसेंगे। एक चीज और जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने अपने बारे में परिचय दिया, आप विधायक हैं, तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं जो हमारे विधायक जीत के जाते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, लेकिन जब उन्हीं के समाज के ऊपर अत्याचार शोषण होता है तो वो विधानसभा में उस आवाज को बुलंद करने का काम नहीं करता। इसके पीछे कारण क्या है? क्या शेड्यूल्ड कास्ट का राष्ट्रपति बना देने से, जिसको मंदिर में घुसने नहीं दिया, राष्ट्र के ऊपर कलंक है, उसको रिजाइन करना चाहिए था। ये शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से हमको गुमराह, ये जय श्री राम वाले गुमराह कर रहे हैं। देश के नौजवान झोपड़ियों में ढाणियों में बैठा हुआ दलित मजदूर किसान जाग रहा है। हिंदू के नाम से, मुसलमान के नाम से, जात के नाम से, धर्म के नाम से देश को भिड़ाने का काम करते हैं। वो राष्ट्रभक्त नहीं है, राष्ट्रद्रोही है। सवाल ये है कि भारत 2500 साल गुलाम रहा है। इससे बड़ा कलंक इन धर्म के ठेकेदारों पे हो नहीं सकता, जिसको जनता को महसूस नहीं होने देता। मोदी के वतन से आती हूँ, पर अभी तक हमारे गुजरात में और पूरा इंडिया में अभी तक छुआछूत खत्म नहीं हुआ। तो इसी से समझ सकते हैं आज कहीं ना कहीं लोग इस तरह के सिक्कों को बनाकर एक संदेश देना चाहते हैं, एक उम्मीद लगा रहे हैं कि जिस तरह से आज हम 75 साल जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं वो सही मायने में नहीं है, बल्कि आज देश में जिस तरह से जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, गरीबी के आधार पर लोगों के साथ में ऊंच नीच, अत्याचार, शोषण होता है, जब तक वो चीज़ें बंद नहीं होंगी हम कितने ही आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाते रहेंगे। पानी का ग्लास अलग होता है, चाय का रखा भी होता है। ये आज़ादी के 75 साल बाद, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आज़ादी? नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बोध के साथ, और आज हूँ मैं राजस्थान के जयपुर में। साथियों, जिस तरह से आप पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक भव्य शोभा यात्रा है, उसका कार्यक्रम किया गया है। और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि ये जो यात्रा है ये गुजरात के अहमदाबाद से चलकर आ रही है और ये दिल्ली पहुँचेगी, और इसी कड़ी में यात्रा तय करते हुए जयपुर पहुँची है। और आप देख पा रहे जिस तरह से कि विशाल का है, एक महाकाणिक तथागत बुद्ध का जो गोल चक्र का सिक्का बना हुआ है, आप देख पा रहे बहुत ही अद्भुत दृश्य है। और ये और साथ ही देख पा रहे मेरे पीछे जो बसों का जत्था है, भारी जत्था, वो गुजरात से होकर आज जयपुर पहुंचा है और ये जत्था कल दिल्ली पहुंचने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना जोश है, कितना जुनून है। और मैं इस थोड़े से इसके बारे में जानना चाहूंगी। सर, नाम क्या आपका? KP सिंह बौद्ध। KP सिंह बौद्ध जी, जानना चाहूंगी ये जिस तरह का ये सिक्का बनाया गया है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसका जो है उद्देश्य ये है कि 75 साल बाद भी जो है छुआछूत खत्म नहीं हुई है और अभी तक जो है ये चल रही है। हमने ये सिक्का बना के 1111 किलो का हम लोगों ने, मजदूरों ने, शोषितों ने 1-1 रुपये इकट्ठा करके अपने बर्तन भाड़े बेचकर ये हमने सिक्का बनाया है। और इसको सिक्का बना के और पूरे वहाँ पर संसद में इसको हम रखेंगे और उसके ऊपर, और इसको जो है ना भगवान बुद्ध देश के अंदर हम जो है अम्बेडकर क्रांति लाना चाहते हैं, अम्बेडकर क्रांति करना चाहते हैं, छुआछूत बंद करो, इस तरह के नारे लग रहे हैं। भाई जी, नाम क्या है? अल्लाह बोल। नाम क्या है? कौन भाई? सुमिश्रा। कहाँ से हैं? गुजरात से, अहमदाबाद। गुजरात से चल के आ रहे हैं? हाँ, गुजरात से। भाई जी, जानना चाहूंगी ये जो सिक्का है इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं? दिल्ली पार्लियामेंट में जा रहे हैं हम लोग। उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि भारत देश के आज़ादी का 75वां साल उजाड़ रही है और हम लोग आज भी 75 साल के अंदर छुआछूत मिट नहीं रही है। हमारे साथ बहुत लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो ये छुआछूत निकल जाए, यही संदेशा लेके हम लोग निकले सरकार के पास। मतलब क्या लगता है कि आजादी के 75 साल तक आज भी देश में छुआछूत, जातिवाद बना हुआ है? आज भी बना हुआ है जातिवाद। बहुत जगह पे जातिवाद है। बच्चों को मिड डे मील में खाने खिलाने के लिए अलग बिठाते हैं। दलित के लोग मूछ रखते हैं तो उसको मारते हैं। दलित के लोग जूता पे तो घोड़ी पे बैठते थे उसको मारते हैं। बहुत छुआछूत चल रही है। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि आप ये छुआछूत निकालो और हमको आज़ाद कर दो। हम आज़ाद देश के अंदर रहने वाले नागरिक है, भारत के नागरिक है, तो आप हम सबको एक साथ लेके चलो, ये हमारी मांग है।
देखिए, आजाद भारत के नागरिक आज भी कहीं ना कहीं एक अपील लगा रहे, एक उम्मीद कर रहे कि जिस भारत देश में हम रह रहे हैं, जो कि आजाद कहा जाता है, लेकिन आज भी उसमें आजादी नहीं, आज भी लगातार जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर लोगों के साथ में अत्याचार शोषण हो रहा है। आपका नाम क्या है? जय भीम जय भीम। नाम क्या है? मेरा नाम शांता बहन है, मैं मेसरा डिस्ट्रिक्ट से मोदी के वतन से आती हूँ, पर अभी तक हमारे गुजरात में और पूरा इंडिया में अभी तक छुआछूत खत्म नहीं हुआ। दर एक क्षेत्र में अभी तक ये छुआछूत रखते हैं, जो तालाब में रखते हैं, मंदिर में रखते हैं, और घोड़े पर नहीं बैठ सकते, और सभी जगह पे मूंछ नहीं रख सकते, सभी जगह पर छुआछूत रख सकते। आजादी का 75 वर्ष ये मनाते हैं, ये गलत है, क्योंकि अभी तक छुआछूत खत्म नहीं हुआ। बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था, जब 1947 में देश आजाद हुआ था, तब बाबा साहेब अम्बेडकर ने सपना देखा था कि इस देश में छुआछूत खत्म हो और सबको समान अधिकार मिले। पर अभी 75 साल हुए आज़ादी के, पर अभी तक समानता नहीं मिली, अभी तक छुआछूत खत्म नहीं हुए। तो हम बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना लेके हम जा रहे हैं, और हम जब जिंदा है तब तक हम ये लड़त हमारी चालू रहेगी। तो देखिए, जिस तरह से लगातार महिलाएं कह रही कि आज भले 75 साल आज़ादी को हो गए हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं अपनी आज़ादी के लिए इस देश का बहुत बड़ा तबका संघर्ष कर रहा है, अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर। इसी कड़ी में और भी लोग उनसे जुड़ने का प्रयास करूँगी। सर, नाम क्या है? मार्टिन मैकवान। मार्टिन मैकवाल जी, जिस तरह से मैंने आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, मानव अधिकार है, उसके कार्यकर्ता रहे, तो जानना चाहूंगी इस तरह की जो यात्रा है, क्योंकि इस यात्रा को आपने रुदल यात्रा का नाम दिया गया, तो इसके पीछे कारण क्या है रुदल यात्रा? तो भीम जिंदा है, बाबा साहब जिंदा है हमारे अनुभव में, हमारे सोच में, हमारे इतिहास में। तो जब दलितों को पीड़ा होती है तो भीम उसको सबको रुदन होता है, इसी कारण है इसको हमने भीम रुदन बोला है। मतलब रुदल का मतलब पीड़ा, दर्द, रोना, चिल्लाना, चित्कार, इस तरह से। गुजरात में जो सबसे बड़ा सर्वेक्षण हुआ छुआछूत पर, मॉडल स्टेट, पता चला कि 90.2% गाँव में दलित हिंदू होते हुए भी मंदिर प्रवेश नहीं है। 54% गाँव में दलित बच्चों को मध्याह्न भोजन में अलग बैठा जाता है। 64% गाँव में दलित सरपंच बनता है, पंचायत में होता है, लेकिन उसका पानी का ग्लास अलग होता है, चाय का रखा भी होता है। ये आज़ादी के 75 साल बाद, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आज़ादी? लेकिन सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं, सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, और उस समय आप एक तरफ आवाज़ उठा रहे हैं कि कहीं आज अगर भले 75 साल हो गए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं इस देश का बहुत बड़ा तबका है वो आज़ादी में नहीं जी रहा है, और कहीं ना कहीं अपने हक अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रहा है, बुलंद कर रहा है, लेकिन आज भी उसको न्याय नहीं मिल रहा है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं ऊंच नीच, भेदभाव, जिस तरह से आपने चर्चा की है, तो इन चीज़ों को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? तो ये संविधान में बोला गया कि ये जो काम है वो पार्लियामेंट का है, धर्म का काम नहीं है, वो प्राइवेट अफेयर है। वी द पीपल, वहाँ से संविधान शुरू होता है। तो 75 ईयर्स में अभी छुआछूत नहीं निकाल पाए, तो ये हर एक राजकीय पक्ष है इंडिया के, उसकी सामूहिक विफलता है। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि आज़ादी के पहले छुआछूत हटाने का जो काम हुआ, वो आज़ादी के बाद तो बिल्कुल बंद हो गया। तो हम बोलेंगे विकास हो गया, नए नए रोड बन गए, एयरपोर्ट बन गया, तो विकास अगर हुआ है तो छुआछूत कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? पिछले 42 साल में 26,000 दलितों की हत्या हुई है, 55,500 दलित महिलाओं पे बलात्कार हुए हैं, 12.5 लाख एट्रोसिटी के केस पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। तो जैसे जैसे आज़ाद भारत की उम्र बढ़ती है, एट्रोसिटी बढ़ती जा रही, तो इसको क्या डेवलपमेंट बोलेंगे हम? तो हमारे बच्चे, मेरे दादा ने सहा, मेरी दादी ने सहा, मैंने सहा, अब मेरे बच्चे क्यों सहे अभी? व्हाट इज़ द रीज़न? मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है ये शोषण, और हम देश देख रहा है, बोल नहीं रहा है, पार्लियामेंट में इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है, बराबर। तो ये हम बहुत इससे नाराज़ है कि हमें ये नहीं चाहिए, बराबर। ये छोटी छोटी गेम खेलते रहते हैं, कोई बोलेगा भाजपा मुक्त भारत करो,
कोई बोलेगा कांग्रेस मुक्त भारत करो, हम बोलते हैं कि आप अपनी लड़ाई लड़ लो, हमें छुआछूत मुक्त भारत चाहिए। सर एक बात और जानना चाहूँगी, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं देश में जो सांप्रदायिकता है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, और जिस तरह से लगातार चाहे हम संगठन की बात करें या समूहों की बात करें या गुटों की बात करें, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करें, हम देख रहे हैं कि आज जय श्री राम के नारे बहुत लग रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस श्रृंखला में जय श्री राम के नारे नहीं लगाता उनके साथ में, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एट्रोसिटी होती है। लेकिन भारत का संविधान हमें धर्मनिरपेक्षता की आज़ादी देता है, लेकिन आज इतना बड़ा संविधान होने के बाद भी, देश का विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी इस तरह की चीज़ें क्यों घट रही हैं? कारण क्या है? क्योंकि हम संविधान को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। छुआछूत का होना ये संविधान का सबसे बड़ा अपमान है। बाबा साहब ने बहुत क्लियरली बोला था कि 1947 में हम एक स्वतंत्र देश जरूर बने, राष्ट्र नहीं बना है। तो जब तक फ्रेटर्निटी यानी बंधुता नहीं आएगा तो न तो समानता का कोई मतलब है, न तो स्वतंत्रता का। हमें अब देखो 54% गाँव में अगर छोटे बच्चों के साथ आप मध्याह्न भोजन में भेदभाव करते हो तो वो बच्चे भारत के बारे में क्या सोचेंगे? सर जिस तरह से अभी पिछले दिनों हमने देखा था, एक कश्मीर फाइल मूवी आई थी और उसको लेकर काफ़ी बड़ा मतलब एक बहुत बड़े संगठन खड़े हुए और लगातार एक उम्मीद लगाई और एक गुहार भी की कि जो कश्मीरी पंडित है उनके लिए अलग से एक राज्य बनाया जाए या एक तरह से एक देश बनाया जाए ताकि वो पंडित सुरक्षित रह सके। लेकिन इस देश में दलित, शोषित, पिछड़ित जो लोग हैं उनके ऊपर तो लगातार आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी आज 75 साल जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो किस तरह की आज़ादी आखिर ये लोग चाहते हैं, किस तरह की आज़ादी को डिफाइन करना चाहते हैं? तो ये हमारा देश है ना, वो टुकड़े टुकड़ों में बढ़ गया है। भारत की कोई पहचान नहीं बन रही है। अब आप कहीं भी ट्रैवल करो, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, पहला सवाल होगा कहाँ जा रहे हो, दूसरा कहाँ से आ रहे हो, और तीसरा सवाल क्या होगा, आपकी जाति क्या है। तो इसमें भारतीय पहचान कहाँ आई? मतलब आज भारतीय पहचान खत्म होकर जाति धर्म में बढ़ गई है। सही बात है। मैं बोल रहा हूँ कि द कंट्री इज़ रूल्ड बाय द कास्ट, नॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जाति देश का संचालन कर रहा है, संविधान नहीं। और ये होगा तो भारत टुकड़ों में बढ़ जाएगा। हाँ सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने विशाल सिक्के बनवाए, इनका वजन है 1111 किलो, क्योंकि बाबा साहब का भी है, महाकारुणिक तथागत बुद्ध का भी, और इसी के साथ में आप 1 लाख सिक्के 1-1 रुपए के देने का कहाँ 20 लाख। तो इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? नहीं, उद्देश्य है कि हमने जो सवाल पीछे लिखा है अदर साइड कि 1947 में छुआछूत मुक्त भारत का सपना हमने जो देखा था वो 2047 में साकार होगा। 75 साल चले गए। तो ये सवाल लिखा है, गौतम बुद्ध को यहाँ रखा है, और आप देखेंगे कि भूमि स्पर्श मुद्रा है। 2500 साल पहले उन्होंने बोला ये धरती है ना, वो सभी जीवित सृष्टि के लिए है, कोई एक की मालिक ही नहीं है, बराबर। तो हम बोलते हैं कि भारत ने विश्व को बुद्ध का भेंट किया, तो बुद्ध की बात हम क्यों नहीं मानने के लिए तैयार है भारत में? लेकिन आज क्या बात है, जिस तरह से हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बाहर विदेशों में जाते हैं तो वहाँ बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ। लेकिन अगर भारत में मैं बात करूँ, क्योंकि हम लगातार इस सवाल को मैं उठाती हूँ लोगों से, वो भारत में बुद्ध की विचारधारा से युद्ध करते नजर आते हैं। तो किस तरह से देश, ये जिस तरह से आज हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी पार्टियों के लोग भी हैं, नारे लगा रहे हैं, अलग अलग तरह से आज़ादी महोत्सव मना रहे हैं, तो क्या ऐसे समय में इस तरह की जो बातें कही जाती हैं दोहरा मापदंड नहीं है? एकदम क्लियर है। और इससे बढ़कर ये भी है कि देश में प्रमुख घटनाएं जो होती है, बराबर, तो एक भी बार प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से अपील तक नहीं होता है। पहले तो होता था कि प्रधानमंत्री खुद चले जाते थे। बेलछी में घटना हुई तो हाथी पे बैठ के कोई चला गया प्रधानमंत्री। हाँ, यहाँ तो अपील तक नहीं कि भैया शांति रखो। वो तो मैं बोल सकता हूँ उसमें कॉस्ट क्या होती है। इसका मतलब है कि आप खुद एक प्रधानमंत्री के तौर पे रहने के बाद भी संविधान को सही हृदय से सम्मान नहीं कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी कड़ी में हमारे साथ में बाबूजी भी है, उनसे भी जुड़ना चाहूँगी। बाबूजी नाम क्या है? राजा राम मील। कहाँ से हैं बाबूजी आप? जयपुर से हूँ मैं तो। अच्छा, जयपुर से ही हैं। तो मैं SC ST OBC माइनॉरिटी आरक्षण अधिकार मंच का अध्यक्ष हूँ पिछले 16 साल से। बाबूजी एक सवाल करना चाहूँगी आपसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि संगठन तो बहुत ज़्यादा बने हुए हैं SC ST OBC और माइनॉरिटी को लेकर, लेकिन जब हक अधिकारों की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं वो सभी संगठन इकट्ठे नहीं होते। इसके पीछे बेसिक कारण क्या है? कारण थोड़े टुकड़ों में बट जाते हैं, एक दूसरे के स्वार्थ बस हो जाते हैं। वो सोच जो है बड़ी सोच हो, अच्छी भावनाएं, विचार हो, तभी आगे संगठन चलते हैं। और संगठन चलाना बहुत मुश्किल काम है।
लोग साथ देते नहीं है, साथ जुड़ते नहीं है। और इस तरीके से अभी तो एक देश के अंदर बहुत गलत तरीके की, आपने अभी अभी प्रधानमंत्री जी का कहा कि वो कहते हैं बुद्ध की धरती से आता हूँ, वो बाहर जाके ये भी कहते हैं कि भाई हमें देश में पैदा होने में शर्म आ रही है, ये भाषा भी यूज़ करते हैं, देश के खिलाफ भी बोलते हैं। और अभी जो आपके सामने खड़े हैं जय श्री राम कर रहे हैं, तो कितनी दूर से आप लोग एक ये जत्था लेके आए हैं और चल रहे हैं, आगे और प्रोग्राम है, उसके सामने आकर के इन्होंने खड़ा किया है। ये बड़ी बेशर्म की बात है। इस तरीके का रोकने की कोशिश करते हैं। एक साइड तो ये कहते हैं हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया और एसटी की राष्ट्रपति अब बना दी, और यहाँ मतलब दलितों के तुम इस तरीके से सामने आए खड़े होते हो और ये तू मैं करके और सामने जय श्री राम हमारे प्रोग्रामों को ख़राब करते हो, बिगाड़ते हो। ये गलत बात है, ये बात चलने वाली नहीं है। लेकिन देश में जागृति आ रही है, देश में पढ़ाई आ रही है, देश के अंदर पढ़ने का एक चस्का आया है, पढ़ रहे हैं, अफसर बन रहे हैं हमारे लोग। बहुत से SC SC OBC जो आज 90% है, 85 से 90 है, तो इनमें जागृति आई है। ये राज भी यही राज आएगा तभी ये लोग जिंदा रहेंगे। खाली ये 15% लोगों के हाथ में अगर रहेगा तो ये देश चलेगा नहीं। और ये जिस तरीके की आज बुराइयां हैं, वो बुराइयां आगे भी बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी। मैं सोचता हूँ आने वाला समय जागृति आई है लोगों में। और ये जिस तरीके से कुछ बदमाशियाँ करके भी वोट लेते हैं, जो सब चीज़ें इनके हाथ में है, हाथ में होने से बदमाशी हो जाती है। मैं कांग्रेस BJP की बात नहीं कर रहा, जो भी आज सत्ता में होता है वो इस तरीके का यूज़ करते हैं हमारे लोगों को, गरीब लोगों को। ये चाहते हैं, आज की सरकार जिंदगी है वो तो चाहती है कि देश में गरीबी बढ़े। आज गरीबी हमारी भूखमरी है, हम भूखमरी में 101 नंबर पे हैं, बेरोजगारी 50% है। ये गरीबी रेखा से ऊपर हम 25 करोड़ लोग आगे, 7 करोड़ देश के अंदर भूखे सोते हैं लोग। इसकी चिंता किसको है? कोई चिंता नहीं करता है। चिंता सिर्फ वोट लेने की है। देश में जो सत्ता है वो चाहती है देश में गरीबी बढ़े, तो वोट लेने आसान है, गरीब के वोट आसानी से कलेक्ट कर लेते हैं। इन्होंने कहते हैं 82 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो हमारे लाभार्थी है, वो हमारे को वोट देंगे। तो अनाज तो हमारा है ना, आपका हमारा टैक्स के है ना। तो इस तरीके के मामला जो है तो चल रहा है। देश में जागृति आ रही है ना, आप जैसे सज्जन जो घूम रहे हैं इस तरीके के, हमारी निकलेंगी रैलियाँ निकलेगी तो सब लोग समझेंगे, जागेंगे और हमारे साथ आएंगे, साथ देंगे। और हमारा ये इसी तरीके से चलता रहेगा। आने वाले समय में ये 85% लोगों का राज होगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा। बाबू जी, आपसे एक सवाल लेना चाहूँगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत दल के लोग भी इकट्ठे हुए हैं और जिस तरह से आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं और एक कॉन्सेप्ट और चला है कि हर घर पे तिरंगा। अब ध्यान से सुनिए कि हर घर पे तिरंगा, लेकिन जो सरकारी आंकड़े, सरकारी आंकड़ों में जो 17 लाख लोग हैं उनके पास आज घर नहीं है, तो वो कहाँ तिरंगा लहराएंगे? इनको निकल जाने दो। सवाल ये है कि भारत 2500 साल गुलाम रहा है। इससे बड़ा कलंक इन धर्म ठेकेदारों पे हो नहीं सकता जिसको जनता को महसूस नहीं होने दिया। क्या 2500 साल गुलाम रहा है? खेत मजदूर किसान के पेटे रहा है या देश के गद्दारों के पेटे रहा है? जिस बात को हमने आज तक उजागर नहीं किया। हिंदू के नाम से, मुसलमान के नाम से, जात के नाम से, धर्म के नाम से देश को भिड़ाने का काम करते हैं। वो राष्ट्रभक्त नहीं है, राष्ट्रद्रोही हैं। क्या शेड्यूल कास्ट का राष्ट्रपति बना देने से, जिसको मंदिर में घुसने नहीं दिया, राष्ट्र के ऊपर कलंक है, उसको रिजाइन करना चाहिए था। ये शेड्यूल कास्ट के नाम से हमको गुमराह, ये जय श्री राम वाले गुमराह कर रहे हैं। देश के नौजवान झोपड़ियों में, ढाणियों में बैठा हुआ दलित मजदूर किसान जाग रहा है, और जिस दिन जग जाएगा उनका नाम निशान नहीं मिटेगा। ये देश छोड़ के भग जाएंगे और हम देश के मूल निवासी हैं, यही रहेंगे, यही बसेंगे। हमको जितना उजाड़ था, 80% आदमी बिलो पॉवर्टी हैं। अंग्रेज भारत छोड़ के गए तब 21% थे। ये किस मुंह से कह रहे हैं देश महान बनेगा? देश को तो पैंदे में बैठा दिया। अंडानी अंबानी जरूर महान बन गए, वो देश का खजाना लूट के ले गए, ये है इनकी उपलब्धि। लेकिन दलित मजदूर किसान जाग रहा है, होश संभाल रहा है। आज 75 साल खुशी वहाँ होती है जहाँ मौसर होता है, वहाँ गम होती है, मृत्यु भोज होता है, शादी होती है। तो अमृत महोत्सव 75 साल का मना रहे हैं। इन्होंने देश की जनता को दिया क्या है वो बताओ, और खुद ने कितना लूटा है वो भी बताओ। सबके भाई खाते चेक करो,
किसान के, मजदूर के, और ये जनप्रतिनिधि और अफसरशाही जो बने हुए हैं, क्या भारत का संविधान है? भारत के संविधान के 3 पार्ट हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आज न्यायपालिका किसके हाथ में है? 75 साल बाद में भी न्याय नहीं दिया उनको। ये महोत्सव किस खुशी में मनाया जा रहा है? डूब के मर जाना चाहिए इन राष्ट्र के कर्णधारों को। किस दुनिया में जी रहे हैं हम? जिस दिन हम होश संभालेंगे उस दिन मरी हुई खाल जो है ना लोहार की, वो भी लोग को भस्म कर देती है। ये जग जाएंगे उस दिन ये लुटेरे देश में नहीं रहेंगे। जय भीम, जय भारत। देखिए जिस आक्रोश फूटा और लगातार जिस तरह से बावजूद का एक बहुत बड़ा सवाल उठा है कि अब देश को जो लोग राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बात करें या राष्ट्रभक्ति की बात करें, वो खुद ही आज राष्ट्रभक्त नहीं। इसी कड़ी में और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? देश को आज मैं रूपाराम विधायक हूँ और जैसलमेर से एमएलए हूँ, कांग्रेस पार्टी से हूँ। मैं इस मौके पे कहना चाहूँगा कि देश को आज़ाद हुए 72 साल हो गए हैं और देश आज़ाद हुआ तब आबादी थी 31 या 32 करोड़ के आसपास। आज आबादी है 140 करोड़। जितनी देश की आज़ादी के समय आबादी थी उतनी आबादी आज के दिन में भूखी सोती है, एक टाइम रोटी खाती है और उनके बॉडी पे जो 5 कपड़े होते हैं उसमें से या तो शादी होती है तो 5 एक साथ नहीं लेते हैं, या डेथ होती है तो ऊपर नया कपड़ा डालते हैं, या नामकरण होता है बच्चे का। उसके अलावा जीवन में उनको चिकनगुनिया बुखार होता है, उसके दवाई के पैसे नहीं। और भारत में ऐसे लोग हैं, मान लो कैंसर हो जावे, ब्लड कैंसर, भगवान नहीं करे, तो वो 2, 4, 5 करोड़ रुपए लगा के ब्लड बदल के आ जाते हैं। और एक तरफ वो चिकनगुनिया की दवाई के पैसे नहीं। उनकी आबादी कितनी है? करीब 32 करोड़, 32-33 करोड़। और 32-33 करोड़ के अंदर अधिकतर SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक लोग हैं, अधिकतर वो है। तो ये जो अभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं पूरे ही भारत के, और इनका जो उद्देश्य ये है कि भाई वैसे कहने को तो 72 वर्ष के राज में कई पार्टियों का राज रहा, अलग अलग स्टेट में भी रहा, भारत में भी रहा, कांग्रेस का भी रहा और का भी रहा। लेकिन जिस जंग से कहा जाता है कि बहुत कुछ हो गया, तो इसकी शहरों के अंदर स्लम व्यस्ती, कच्ची बस्तियां हैं, और गांव के अंदर, गांव और ढाणियों में देखो तो वो 35 करोड़ की देख के आज मान लो जो सोशल मीडिया या जो आप लोग मीडिया के लोग हो, इनके पास भी शहर की खबर है। अगर गांव में जाके देखो तो वैसा नहीं है। तो इन सब लोगों का यही है कि सरकार के ध्यान में लावे, जो चीज़ कल्पना थी, देश को आज़ाद कराया और हर भारतवासी एक सक्षम होना चाहिए, उसमें से 35 करोड़ तड़फ रहे हैं। उस सरकार को बताने के लिए सभी सरकारों को, सभी प्रशासन को, सभी बुद्धिजीवियों को बताने के लिए ये दलित भाई, मैं भी इसी सम्मेलन में आया हूँ। इनका उद्देश्य ये है कि जो आज जिनकी स्थिति बदतर है उसको कैसे सुधारा जाए। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने अपने बारे में परिचय दिया, आप विधायक हैं, तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं जो हमारे विधायक जीत के जाते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, लेकिन जब उन्हीं के समाज के ऊपर अत्याचार, शोषण होता है, तो वो विधानसभा में उस आवाज़ को बुलंद करने का काम नहीं करते। इसके पीछे कारण क्या है? विधायक का मोटे तौर पे कोई भी पार्टी हो, प्रत्याशी का चयन पार्टियां करती है, तो चयन के अंदर कौन ज़्यादा समाज सेवी है उसका ध्यान कम रखा जाता है। और जो नेता आगे किसी पार्टी का हेड है उसका वफादार कौन है, वो काम करे या नहीं करे। तो वास्तव में जो वास्तविक सोशल वर्कर है उनको आगे लाना चाहिए, तो जो जिस गति से काम हो रहा है उससे गति बढ़ सकती है। सर, आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, आपकी जो जवाबदेही है वो किसके प्रति बनती है? सरकार के प्रति, समाज के प्रति, या अपने प्रति? मैं कांग्रेस से एमएलए हूँ, लेकिन मैं चाहे मैं जैसलमेर से खड़ा हुआ, मुझे 1,05,000 वोट आए, 75,000 मेरे खिलाफ पड़े, लेकिन मैं सभी का काम करता हूँ। तो जो सक्षम हैं उसको दबे कुचले की मदद करनी चाहिए, किसी भी रूप में करो, जितनी आपका सामर्थ्य है।
तो मैं तो सभी को आगे बढ़ाने के लिए मेरी जो सामर्थ्य है, मेरे जो रिसोर्सेज है, मैं मदद करने की कोशिश करूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में बहुत सारे लोग, जो कि आप देख रहे हैं कि एक तरह से जो जत्था है वो गुजरात से होकर चल रहा है और दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में पहुंचेगा। आपने देखा होगा जिस तरह से हमने महाकारुणिक तथागत बुद्ध का, जो कि विश्व में सबसे बड़ा सिक्का बनाया, पहली बार बनाया, उसको बनाने का काम किया गया। साथ में परम पूज्य बाबा साहब का भी सिक्का बनाया गया है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा सिक्का है। तो इसी से समझ सकते हैं आज कहीं ना कहीं लोग इस तरह के सिक्कों को बनाकर एक संदेश देना चाहते हैं, एक उम्मीद लगा रहे हैं कि जिस तरह से आज हम 75 साल जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं वो सही मायने में नहीं है, बल्कि आज देश में जिस तरह से जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, गरीबी के आधार पर लोगों के साथ में ऊंच नीच, अत्याचार, शोषण होता है, जब तक वो चीज़ें बंद नहीं होंगी, हम कितने ही आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाते रहें, कोई फायदा नहीं है।